एक शेर पढ़ता हूँ, समाज कर ले, जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो कांटों को फूल बोलते हैं। देखिएगा भाई, मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ। उलमाए किराम बैठे हैं, तमाम तर लोगों की, कारी नईम साहब की बिला देखिएगा। अगर शेर अच्छा हो तो अब आपकी दुआएं चाहता हूँ कि जो कांटों को फूल बोलते हैं, जो कांटों को फूल बोलते हैं, वो अक्सर फजूल बोलते हैं। और देखना उसको कैंसर होगा जो खिलाफे रसूल बोलते हैं। देखना उसको कैंसर होगा, देखना उसको कैंसर होगा जो खिलाफे रसूल बोलते हैं। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, डरे नबी पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। जितने राह के पत्थर वो हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बट गए होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जो कुत्ते भौंक रहे हैं, माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम कह रहे हैं दोबारा पढ़ दे। अब आप लोग कब बोलेंगे मेरे इंतकाल के बाद? जरा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अरे और बरल नवाज से या रसूल अल्लाह। कि दीवानगी भी कुछ कम न थी अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जमाने में वफा ढूंढते रहे। और महरूमियों के दौर में इन हसरतों के साथ आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। समझ रहे हैं, आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि हजते राह के पत्थर तो हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बट गए होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। कौन उमर, कौन उमर, कौन उमर? खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। माशाअल्लाह, ये उलमाए किराम साथ दे रहे हैं। समझ रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए या गिरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, लेकिन दम लगा कर बोलिए। हजते राह के पत्थर वो हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बट गए होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जिसके हर मौत से इंसाफ के मोती निकले, उसको हर बार समंदर को उमर कहते हैं। जिसके इफ्तार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो समी का उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। अब बड़े पीर के नाम पर अपने हाथों को उठा के जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ना ना ना, जिसको सरकार गौसे आजम का नाम का जिस पे एहसान है वो अपने हाथों को उठाए, जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कि मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और सभी वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल के फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मीलाद करते हैं। और तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। आइज़ाद बिला किसी ताखीर के एक अच्छी आवाज से आपकी मुलाकात कराता हूँ, जिनसे भी मुराद शहनशाह तरन्नुम मदह रसूल बुलबुले बागे मदीना कारी नूर अली नूर रज़वी कानपुरी
जी माशाअल्लाह। भाई कारी नूर अली नूर रज़वी कानपुरी साहब के इल्तिमास करता हूँ को तशरीफ लाएं और अपनी मुतन्निम आवाज से हम तमामी के दिलों को मनव्वर मुज़ल्ला फरमाए। अपने हाथों को उठा ले और जरा जोर से नारे का जवाब दे दे और भाई नूर अली नूर को ये बता दे कि हम आपको सुनने के लिए बेदार हो चुके हैं। नारे तकबीर। ना 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 ना, ये आवाज इतनी कम आवाज में तो ये अपने घर में नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? जरा हाथों को उठाकर जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, किसने गरीब नवाज कौन फिरान, नारे तकबीर, नारे रिसाला। शराबे इसको मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं और मिलेगा भला उसको कैसे गौस का मुर्गा जो बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। बंबई दिल्ली न आगरा न लाल किला न कलकत्ता, ये नबी की नात पढ़ पढ़ के तैबा घुमाया करते हैं। तेरे हाथ में मेरे हाथ का मतलब क्या है, यूं अकेले में मुलाकात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाकर मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाकर मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटा भी वली लगते हैं। मुनकिरो अब इनको शजरा दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। माशाअल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। दुआ करें अल्लाह तबारक तआला ने जिस सब इतनी बातें बताई उन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं आमीन। आई हज़रात बिला किसी दाखिल के अब मैं एक ऐसे लहजे को आप हज़रात के दरमियान हाजिर करता हूँ जिनसे भी मुराद शहंशाह तरन्नुम मताहे रसूल बुलबुल बाग मदीना भाई ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब किबला से इल्तिमास करता हूँ को तशरीफ लाएं और अपनी मुतन्निम आवाज़ से तमामी की कुलूब को हासिल करें, इस्तकबाल कर लें और जरा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादे ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। हाथों को उठा के जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, किसने गरीब नवाज कौन फिरान, सरज़मीने ललौली, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरात एक ऐलान समाज कर लें, आप लोग बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बस बहुत जल्द इंशाअल्लाह 10 से 5 मिनट के लम्हे में सैयदी आकाई मौलाई सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। और एक ऐलान समाज कर लें, जो हजरात रास्ते में गाड़ी खड़ी किए हैं या रास्ते में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात की जिम्मेदारी है कि अपने मेहमान को अच्छी तरीके से मेरे रसूल पर अदब व एहतराम के साथ पहुँचाने की जिम्मेदारी आप हजरात की है। बिल्कुल भी हजरत को कोई तकलीफ और किसी तरीके की कोई तकलीफ हजरत को ना दें। आप लोग बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत को जिम्मेदारी के साथ मेरे रसूल तक पहुँचाएं। अभी आ नहीं रहे, आप लोग परेशान ना हो, जब आएंगे आप हजरत को बता दिया जाएगा। भाई ज़ैनुल आबदीन साहब की बुला रहे हैं।